अब करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। वेल कन्वेक्शन भी हमारा एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। ठीक है, क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये कैसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। वेल हमने पहले मोड ऑफ ट्रांसफ़र में 3 तरीके के ट्रांसफ़र डिस्कस किए थे। पहला था कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन जो कि आज हम पढ़ेंगे, और तीसरा है रेडिएशन। तो हमने देखा था कि कंडक्शन सॉलिड के केस में होता है। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की, तो ये जो है वो फ्लूइड्स के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या लिखा है कन्वेक्शन में। ये एक ऐसा प्रोसेस जब हीट फ्लो करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर बाई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक, मटेरियल के पार्टिकल्स जब सही में मूव करते हैं, उस केस में, किस केस में? कंडक्शन के केस में मटेरियल के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, बल्कि हीट मूव कर रहा था एक रीजन से दूसरे रीजन में। बट यहाँ पे मटेरियल के पार्टिकल्स की ही मूवमेंट हो जाती है, वो खुद ही मूव कर जाते हैं। तो अगर ऐसे केस में ट्रांसफ़र हो रहा है या कंडक्शन हो रहा है तो उसे आप कहोगे थर्मल कन्वेक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ये जो तरीका जहाँ पे मटेरियल के पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि ऐसा होता कैसे है। तो देखो, जितने भी आपके फ्लूइड हैं या गैसेज है, उनको जब आप हीट करते हो ना, तो वो जो प्रोसेस वहाँ पे इस्तेमाल करते हो उसे आप कहते हो कन्वेक्शन, इन विच बायंसी एंड ग्रेविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। जब आप फ्लूइड को हीट करते हो फ्रॉम बिलो, तो हॉट पोर्शन जो है, जो कि नीचे की ओर था, वो क्या होता है? एक्सपैंड कर जाता है और वो लेस डेंस होता है। ठीक, बिकॉज ऑफ बायंसी द लाइटर पोर्शन राइजेज अप, और बायंसी के कारण जो लाइटर पोर्शन है वो ऊपर की ओर राइज कर जाता है। द डेंसर कोल्डर फ्लूइड टेक प्लेस बाय मूविंग डाउनवर्ड, और जो डेंसर वाला पोर्शन होता है फ्लूइड का, वो नीचे की ओर आ जाता है और वो उसकी जगह ले लेता है जो अभी फ़िलहाल ऊपर की ओर गया था। आई नो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, जरा थम जाएं, बस मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। और इसी को आप कहते हो कन्वेक्शन करंट, जो कि ये एक पार्टिकल ऊपर गया और दूसरा पार्टिकल नीचे की ओर आया, इस प्रोसेस की वजह से जो करंट डेवलप हुआ उसको आप कहते हो कन्वेक्शन करंट। यस, अब मैं आपको जा रहा हूँ समझाने। देखो ये होता कैसे, समझ के देखो। मैं आपके लिए अलग से एक एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ। देखो, ये ना मैंने बनाया कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में आप रख दो फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ आपके लिए फ्लूइड। ठीक है, ये है फ्लूइड। ठीक, ओके, चलो अब इस फ्लूइड को हम करेंगे हीट अप। क्या करेंगे? हीट। वेल ये हमारा हीट है। ठीक, अब सोच के देखो ना, जब आप इसे हीट कर रहे हो तो ये जो पार्टिकल है ये फ़िलहाल हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में। जब ये हीट होगा तो हीट होने के बाद ये हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर वाला। अब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उसकी, तो ऊपर की ओर चला जाता है। तो वेल ये जो इस वक्त फ्लो करके यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक, अच्छा, ये ऊपर की ओर फ्लो करके चला गया। अब जो ये ऊपर की ओर फ्लो करके गया तो जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी भी कम थी। जो हल्का होता है ना उसकी डेंसिटी कम, और हीट होने के बाद कोई चीज़ हल्की हो जाती है तो उसकी डेंसिटी कम, ये ऊपर फ्लो करके चला गया। और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है इनकी डेंसिटी तो ज़्यादा है, तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएंगे। और नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि अब नीचे जगह खाली है, ये जगह खाली करके गया है, तो इसकी जगह को फिल करने के लिए ये वाला पार्टिकल नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ देर बाद जब ये नीचे आ गया तो इसको हीट मिल जाएगी, फिर ये हीट होकर ऊपर चला जाएगा, फिर कोई और पार्टिकल आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो मटेरियल के पार्टिकल्स है ये खुद ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, पहले ये वाला पार्टिकल यहाँ था, अब इसने हीट लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया हीट को, और ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये भी ठंडा हो जाएगा, फिर वापस ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताया गया है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे फ्लेम बर्न कर रहे हो, ठीक, और पार्टिकल्स को आप हीट कर रहे हो। पार्टिकल्स पहले ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा होने के बाद नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा होने के बाद नीचे आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि कन्वेक्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला है नेचुरल कन्वेक्शन। अगर मटेरियल जो है वो मूव करे ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटी, तो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हो, ऐसे हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को आप कहते हो नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। यानी कि डेंसिटी की वजह से कोई चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया था इस एग्जाम्पल में, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं वापस से इसमें कि यार इसका डेंसिटी जो था वो कम हो गया था, हीट होने के बाद ऊपर चला गया। तो अगर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, आई अगेन रिपीट, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो उसे आप कहते हो नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स कन्वेक्शन की। तो देखो फोर्स्ड के अंदर क्या आता है कि इफ़ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय एन एजेंसी लाइक पंप और ब्लोअर, यानी कि पंप वम्प या ब्लोअर की मदद से किसी चीज़ को आप ऊपर भेजो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
अगर मैं आपको एग्जांपल दोबारा बताऊं, इस पार्टिकल को आपने हीट किया, इसकी डेंसिटी हो गई कम और ये चला गया ऊपर, तब तो ये नेचुरल, ठीक है, ये नेचुरल कन्वेक्शन है। लेकिन आप हीट कर रहे हो, आप उसके बावजूद भी ऊपर नहीं जा रहा, आप किसी ब्लोअर की मदद से या किसी पंप की मदद से इसको ऊपर लेके जा रहे हो, यानी कि अंत में पार्टिकल की मूवमेंट ही दिखानी है आपको। मगर मूवमेंट के लिए अगर आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे में आप उसको क्या कहोगे, जाहिर सी बात है उसे फोर्स कन्वेक्शन ही कहोगे। तो ये था हमारा फोर्स कन्वेक्शन। तो आपको समझ आ गया, जहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन, और जो डायरेक्ट हो जाए उसे आप कहते हो नेचुरल कन्वेक्शन।